मेरे देखने सुनने और चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि आप मोहब्बत खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है कि जो ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा कैसे मिलता है सऊदी अरब जाने का, और हमने वीज़ा कैसे अप्लाई किया सऊदी अरब, और हमने किस तरह का वहाँ पे मामला करे और किस तरह हमने अपनी टिकट बुकिंग कराई। तो आज की वीडियो में मैं ये तमाम टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है, कोशिश करूँगा कि कुछ पार्ट इसका करूँ और इसकी एक पूरी की पूरी सीरीज़ चलाएँगे कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया से जाऊंगा और फिर मैं एयरपोर्ट्स के रिव्यू बनाऊंगा और फिर अपने होटल्स के रिव्यू, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मेरे साथ बन के रहिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आने का एक फ़ायदा तो ये हासिल हुआ कि जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होते हैं, जिनके पास पासपोर्ट होता है, उनके लिए सऊदी अरेबिया ने ये रिलैक्सेशन रख दी है कि वो ई वीज़ा, बिल्कुल जी हाँ, ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली पहले तो 15-20 मिनट के अंदर आ जाया करता था, और अब ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 1-2 दिन लेता है, मगर तमाम रिक्वायरमेंट ऑनलाइन होती हैं और ये इस पर आपको मिल जाता है। किसी एजेंट को अपना पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्टली आप वेबसाइट पर जाते हैं, अपने साइन अप करते हैं और उसके बाद आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई करते हैं। तो जी, सबसे पहले हम चले जाएंगे visa.visitsaudia.com पे चले जाएंगे, और यकीनन आपने अपना आईडी नहीं बनाया होगा तो यू नीड टू क्लिक ऑन साइन अप। साइन अप पे जाने के बाद अपनी तमाम डिटेल्स उसे दे देंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, रेगुलर, क्योंकि हम यहाँ पर हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो हम रेगुलर पासपोर्ट दे देंगे। यू नीड टू सेलेक्ट योर नेशनैलिटी। अब इसका फ़ायदा हासिल ये होता है कि ये वीज़ा जो है ये बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए इन्होंने ईजी कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं देयर इज़ अ लिस्ट, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, अज़रबैजान। फ़िलहाल इसके अंदर पाकिस्तान इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इस वजह से ये पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसके बाद हम जाकर ये नंबर यहाँ दे देंगे और ये कैप्चा कहलाता है। कैप्चा करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यू नीड टू फिल आउट ऑल ऑफ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि आपने, आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। पासवर्ड देने के बाद यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ। वंस यू रजिस्टर इट, फिर उसके बाद आपने लॉगिन करना है और अपनी तमाम डिटेल्स देनी है। तो जैसे ही आप अपना ईमेल रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद इट विल आस्क यू टू सेंड द वेरिफिकेशन कोड। ये वेरिफिकेशन कोड को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इट विल सेंड यू एन ईमेल। तो कोड ऐड करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक फर्दर ले जाएगा। नाउ यू कैन सी इट्स लॉगिन विद माय नेम, और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं या ग्रुप करना चाहते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल यानी अकेला जा रहे हैं तो आप अपना इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, मगर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आई विल गो फॉर अप्लाई फॉर ग्रुप। तो इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि एक ग्रुप के अंदर आप अपनी पूरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आई विल क्लिक ऑन ग्रुप, और आप यहाँ पे अपने ग्रुप का नाम जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके बाद एक ग्रुप बना लें और फिर तमाम डिटेल एक इंडिविजुअल 1 बाय 1 दे देंगे, और फिर उसके बाद आपका वीज़ा के लिए अप्लाई हो जाएगा। इट इज़ मैंडेटरी टू गेट अ मेडिकल इंश्योरेंस, बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया से जा रहे हैं तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होगा। इन केस ऑफ एनी मिसहैप ये आपको अकोमोडेट कर लेंगे, वहाँ पर आपके लिए सारा कुछ फ्री हो जाएगा। तो इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी, यू नीड टू टेक एन इंश्योरेंस। तो उसके आपको 180 रियाल एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, और इन टोटल वीज़ा की जो फ़ीस होती है ये इंश्योरेंस के साथ मिला के अप्रॉक्सीमेटली आपकी 350-400 रियाल टोटल बन जाते हैं। तो चूँकि हमारा ग्रुप ऑफ 5 है, मैं अपने बच्चों को और बेगम के साथ जा रहा हूँ, तो इसलिए हमारी ऑस्ट्रेलियन टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $1200 बनी, विच इज़ इक्वल्स टू, अगर सऊदी रियाल देखते हैं तो ये हमारी तकरीबन बन जाती है 2400 रियाल के आसपास। तो 2400 रियाल बन जाएगी। तो ईच को देखा जाए तो तकरीबन 400-500 रियाल का हमें ये टोटल प्रोसेस पड़ता है। तो जब आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया तो आपके पास ईमेल भी आ जाएगी, और आपने इसी में लॉगिन करके इसी पोर्टल में चेक करना है कि आपका वीज़ा भी ग्रांट हो जाएगा। यकीनन जब आपका वीज़ा का ग्रांट हो जाता है उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए आपको सबसे मोस्ट टॉप प्रायोरिटी पे हमारा होता है एहराम। एहराम यहाँ पे मेलबर्न में एक सबब है जिसका नाम है एपिंग। एपिंग में एक शॉप है जिसको कहते हैं मॉडेस्टी। मॉडेस्टी से मैंने जाकर एहराम लिया था, विच इज़ इक्वल्स टू $60।
वो एहराम मिला था। और यहाँ पे क्योंकि एहराम का एक ही स्टाइल होता है, एक ही क्या नाम है ऑप्शन अवेलेबल होता है, चाहे आप बड़े हों छोटे हों तो वही आपको एहराम लेना होता है, तो मैंने वही ले लिया और वो टॉवेल एहराम होता है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा ये भी इंक्लूड करूँगा हाउ टू वेयर एहराम, और उसके साथ-साथ क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स हमें लेने होते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं उसमें इंक्लूड करूँगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। एहराम की परचेजिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बुकिंग करने का। तो बुकिंग करनी है हमने पहले टिकट्स की, और टिकट के बाद हमने बुकिंग करनी है होटल्स की। टिकट क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो टिकट के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो आप किसी एजेंट से करवा लीजिए और आप इंडिविजुअली भी वेबसाइट से खुद जाके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये इरादा रखते हैं कि मैं एमिरेट्स से करूं, तो आप एमिरेट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से लॉगिन कीजिए और बुकिंग करा लीजिए। अगर आप थाई एयरवेज को लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी बुक करा सकते हैं। मल्टीपल स्टॉप सेलेक्ट करेंगे तो प्राइसिंग कम हो जाएगी, अगर स्टॉप एक होगा तो प्राइस यकीनन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। हमने भी यही फैसला किया कि हम 2 स्टॉप ऐड कर लेते हैं। तो पहला स्टॉप हमारा जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा थाईलैंड, और सेकंड स्टॉप जो हमारा बनेगा वो यहाँ से बनेगा ओमान। और ओमान में 2 घंटे 3 घंटे हमने एयरपोर्ट पे वेट करने के बाद फिर हम आगे जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हमने तय कर ली हैं। तो हमारे तकरीबन पर कॉस्ट जो पड़ी है पर पर्सन, ये पड़ी है तकरीबन $1200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और जो बच्चों की पड़ी है वो पड़ी है तकरीबन $1000 के आसपास। क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये फर्दर स्टेप्स लिए जाते हैं कि हमने इस तरह से करना है, क्योंकि उसके बाद हमने पाकिस्तान भी जाना है, तो वो ऐड ऑन कॉस्ट होती है। फिर मक्के से मदीना और मदीने से दोबारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आपका ट्रैवल जो होता है ये वापस आने का, ये तमाम का तमाम होता है। ये सारे फेयर मैं आपको इसकी अपनी तमाम वीडियोस के अंदर जो बार बार बनाऊंगा मैं आपको बताता रहूँगा। अच्छा, टिकट के बाद हम बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो जी, अकोमोडेशन मक्के और मदीने की थोड़ी अलग अलग होंगी। मैं यहाँ सिर्फ मक्के शरीफ की अकोमोडेशन आपको बता रहा हूँ। ये बात याद रखिएगा कि जब आप अकोमोडेशन लेते हैं तो जो हरम होता है, उसका जो सहन होता है, उसके बाद से उसकी डिस्टेंस कवर होता है। अक्सर आपसे कहा जाता है कि सिर्फ 500 मीटर है, तो 500 मीटर ऐसा नहीं होता कि काबा से ही 500 मीटर लगा लिया जाए। हरम क्योंकि बहुत बड़ा है, इस वजह से हरम के बाद से स्टेप शुरू होते हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, या आपके साथ आपके फैमिली हैं, मेंबर्स हैं, आपके साथ आपकी बेगम बच्चे भी हैं, या आपके साथ बूढ़े लोग हैं, तो उसके हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी होती है कि हमने अकोमोडेशन कहाँ लेनी है। सेकेंडली, अपनी जेब भी देखनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अकोमोडेशन होती है, जितनी क्लोज होगी उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था। सबसे पहला जो हम काबे के सामने देखते हैं वो क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर डेफिनेटली इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसके बराबर में ही जबल अल उमर है, इसके अलावा हिल्टन होटल है, दारुत तौहीद है, और मक्का टावर है। ये बिल्कुल सेम पट्टी के ऊपर ही आ जाते हैं, उसी के करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, बल्कि कई का तो दरवाज़ा ही यानी नीचे उतरे सीढ़ी से और वो हरम शरीफ के अंदर आ जाते हैं। तो ये क्योंकि बहुत करीब हैं तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हमने जो अकोमोडेशन सेलेक्ट की है वो की है अंजुम होटल की। ये एक लग्जरी होटल है, हरम के बिल्कुल पास है। एक न्यू साइट हरम के पास इंट्रोड्यूस हो रही है, एक न्यू गेट इंट्रोड्यूस हो रहा है, न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके बिल्कुल क्लोज है। हरम की दूसरी साइड पड़ता है। इन टर्म ऑफ किलोमीटर्स बहुत दूर नहीं है, मगर थोड़ा सा चीप पड़ जाता है। तो हमने अंजुम होटल सेलेक्ट किया है। इसकी भी वीडियो मैं जब वहाँ पहुँचूंगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो देखना ना भूलिएगा। तो इसकी अकोमोडेशन जो हमें पड़ी है ये तकरीबन 650 रियाल की पड़ी है। अकोमोडेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अकोमोडेशन आप खुद बुक कीजिएगा। इसमें आपका फ़ायदा ये हो जाता है, कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, booking.com पे जाते हैं और booking.com पर जाकर वो बुकिंग करवा लेते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें स्कैम भी हो जाती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ भी हो जाते हैं। वहाँ के जो मेरे दोस्त यार वहाँ पे रहते थे, मैंने उनसे भी कंफर्म किया, और दूसरे लोग जो विज़िट करके आए थे उन्होंने भी बताया कि जब वहाँ booking.com से या कोई इस तरह की वेबसाइट से, थर्ड पार्टी वेबसाइट से जब वो बुकिंग करवा लेते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बुकिंग वहाँ से पैसे कट जाते हैं, मगर जिस होटल में आपने बुकिंग कराई होती है तो वहाँ पर वो पैसे नहीं मिलते और आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं होती। तो आई वुड मस्ट से कि आप सबसे पहले अपनी बुकिंग करवाएं और अपने होटल वालों से भी कंफर्म कर लें। और जिस होटल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनका अपना ऑनलाइन पोर्टल भी होता है, तो यू कैन पे ओवर देयर और अपनी बुकिंग को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है।
एक और डिफरेंस जो मैंने नोटिस करा वो ये है कि अगर आप booking.com या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से बुकिंग कराते हैं तो दे विल चार्ज यू इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। वो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में जब चार्ज करते हैं तो वो बताते हैं $600। मैं अपनी केस में बताता हूँ कि $600 उसने मुझे बताए अंजुम होटल के, जबकि उनकी लोकल वेबसाइट से जब बुक करवाया जाता है या किसी एजेंट के थ्रू वहाँ पे बुक कराया जाता है तो वो हमें पड़ते हैं तकरीबन $650 का। जी हाँ, $650 का। कहाँ मुझे $600 में था, अगर मैं इसको रियाल में कन्वर्ट करता हूँ डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1500। तो मुझे आधे से भी आधे का ये रेट पड़ गया। एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप ट्रैवल करें तो अपना वीज़ा, अपना पासपोर्ट, अपनी इंश्योरेंस, अपना सेल फ़ोन, इन तमाम को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। मनी भी इसके अंदर आ जाती है, तो इन तमाम को तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, इनको अपने आप से दूर नहीं रखना है। अपने वीज़ा, इंश्योरेंस और टिकट की कॉपी भी अपने पास रखनी है, हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी भी रखनी है। इसके साथ साथ आपने अपने कंप्यूटर से ईमेल भी कर लेनी है अपने आप को, तो मोबाइल फ़ोन में भी होनी चाहिए। इन केस कि आप कहीं भी जाते हैं तो दे गोना आस्क यू थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, तो आप परेशान ना हो, आप उनको जवाब दे सकेंगे कि मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी ये है, ये मेरा टिकट है, ये मेरा पासपोर्ट है। ये तमाम को हैंड कैरी में भी रखिए, अपने पास रखिए, अपने पास लॉक पे रखिए, संभालिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे मिस नहीं कीजिएगा। क्योंकि ये एक पूरा का पूरी सीरीज़ है, तो ये सारी सीरीज़ मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं मल्टीपल सेशन बनाऊंगा। उम्मीद है कि ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपको इसमें से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्या चीज़ जानना चाहते हैं और क्या मज़ीद मालूमात है। मैं हर चीज़ आपके सामने शेयर करूँगा। जिस जिस जगह पे जाऊँगा उस जगह के वीलॉग्स, उस जगह का रिव्यू आपके साथ रहूँगा। उम्मीद है कि आपको इन तमाम चीज़ों को देखने में भी मज़ा आएगा और कुछ सीखने का भी मिलेगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।